वृंदावन बांके बिहारी का धाम, और कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता। यहाँ ऐसे कई स्थल, कई मंदिर हैं जहाँ पर अलग अलग प्रमाण मिलते हैं श्री कृष्ण के होने के, और उसमें से ही एक है बहुत ही विख्यात निधिवन। निधिवन में एक रंग भवन है जहाँ पर चंदन की एक चारपाई है, और कहा जाता है कि उसे शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। साथ में एक लोटा पानी, कुछ खाने के लिए मिष्ठान, दातुन करने के लिए दातुन, और साथ में पान रखा जाता है। 7 बजे के बाद वहाँ पर 7 तालों का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और वो सुबह 5 बजे ही खुलते हैं। और कहते हैं जब सुबह 5 बजे पट खुलते हैं तो बिस्तरा बिखरा हुआ, पानी पिया हुआ, पान चबाया हुआ और दातुन की हुई मिलती है। अब तो ये अपने आप में ही मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली सच क्या है, मगर जो कुछ भी है वो आस्था है। कुछ बुद्धिजीवी इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, मगर मैं तो यही मानती हूँ, जहाँ विश्वास होता है वहाँ शंका नहीं होती। आज का ये सत्य प्रसंग सुनिए। ये सत्य प्रसंग है राकेश जी का, 2005 का। अब ये कितना सत्य है ये तो अपने आप में ही मिस्ट्री है, मगर वो बताते हैं कि पेशे से वो चोर थे और एक बार श्री कृष्ण को बहुत मानते थे, जिसकी बार वो वृंदावन भगवान के दर्शन के लिए गए। हुआ यूं कि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, और इसी वजह से उनका भी वॉलेट चोरी हो गया। वॉलेट में उनका इंपॉर्टेंट सामान, थोड़े से पैसे, जो कुछ भी था सब चला गया। अब उसके पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो उसने डिसाइड कर लिया, चलो अब जो मेरा पुश्तैनी काम है चोरी, वही करता हूँ और कुछ पैसे जुगाड़ कर लेता हूँ। तभी रात्रि का प्लान बनाया और रात्रि को एक घर में जाकर चोरी की। घर वाले उठ गए, उनकी आवाज़ सुनते ही वो भागा और एक बालकनी से कूद गया। कूदा तो बगीचे में था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो एक साधारण बगीचे में नहीं कूदा है, निधिवन में कूदा है। अब निधिवन में घोर सन्नाटा था, अंधेरा था। लोग वहाँ के समझ चुके थे उस घर के कि ये जहाँ कूदा है वो कौन सी जगह है, इसीलिए उन्होंने अपने खिड़की के पट बंद कर लिए, ये समझ कर कि अब तो ये ऊपर आएगा नहीं और कभी वापस लौटेगा नहीं। क्योंकि कहते हैं जो निधि वन में जाता है वो या तो बेसुध हो जाता है या ही अपने आप में मगन हो जाता है। और कुछ लोगों का तो कहना है कि निधि वन में जिस इंसान ने रात्रि गुजारी है उसके कुछ दिन बाद अकाल मृत्यु हो गई है। तो ऐसा ही कुछ सोच उस घर वाले ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब उस बंदे ने, ये तो उसे पता लग ही गया था थोड़ी देर में कि एक साधारण स्थान नहीं है। कोना पकड़कर दिल अंदर से धक धक कर रहा था, और राकेश कहता है मुझे इतना डर लग रहा था कि जैसे अभी प्राण चले जाएंगे। वो कहता है कि मैंने वन को किस तरह से पहचाना, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे तुलसी के वृक्ष हैं। खासियत ये है कि वो वृक्ष ऊपर की तरफ नहीं, अपनी शाखाएं नीचे की तरफ फैलाते हैं, और उनके बीच में स्पेसिंग देने के लिए लकड़ियों का सहारा दिया गया है। ये सब देखकर वो आभास कर चुका था कि वो किस स्थल पर है, और ये अब सेफ नहीं था। लेकिन वो कहता है मैंने रात्रि को जो देखा उसके बाद कुछ देखने की इच्छा भी नहीं। कहने लगा रात्रि 2 बजे एक एक करके वृक्ष गोपियां बन गए, और एक बहुत ही तीव्र प्रकाश आया, वो मुरलीधर का। लेकिन प्रकाश इतना ज़्यादा था कि एक आम इंसान सहन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो जहाँ बैठा था वहीं मूर्छित हो गया। सवेरे उठा तो सुध-बुध में नहीं था। जब लोगों ने उसको देखा तो उसको ये भी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर कैसे पहुँचा। लेकिन जो रात्रि हुआ वो उसे अच्छे से याद था। उसने निश्चित कर लिया कि भगवान ने मुझे शायद एक मौका सुधरने का दिया है। वो जिस घर में उसने चोरी की थी उस घर में गया, होश संभाले, माफ़ी मांगी और उनका सामान लौटाया। वहाँ के मकान मालिक ने भी खुश होकर उसे घर जाने के लिए पैसे दिए, लेकिन वो अब कहाँ जाने वाला। राकेश अपने आप में ही मग्न था। कहते हैं उसके बाद से राकेश घर न लौटा। बांके बिहारी के दर पर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जीवन भर के लिए मथुरा वृंदावन में रहने की कसम खाई। आज भी वो एक संत महात्मा के रूप में वहाँ जीवन व्यतीत कर रहा है। लोग कहते हैं कि जो उसने देखा वो व्याख्यान करता है, एक दिन में कई कई बार व्याख्यान करता है, और लोग सुनते हैं और समझते हैं कि कुछ तो अनोखा हुआ होगा, वरना एक साधारण सा इंसान ऐसा कैसे हो गया। कहते हैं ना वो ऊपर वाला ही है जो चमत्कार करता है। और बहुत से लोग तो जीवित भी नहीं रहते निधिवन में जाने के बाद, उस रात्रि को बिताने के बाद। वो अगर जीवन में जीवित है और सुखी है, स्वस्थ है, तो इसका मतलब यही है कि भगवान उसे अपनी भक्ति में देखना चाहते हैं।
आज का ये सत्य प्रसंग उस राकेश का था जो गली गली में घूमता है और लोगों को सुनाता है 2005 की अपनी घटना। अगर आज का ये सत्य प्रसंग आपको पसंद आया और आपको भी लगता है कि निधिवन में जो होता है रात्रि को वो अपने आप में ही एक व्याख्यात चीज़ है, एक अपने आप में ही अलौकिक है, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट में लिखिएगा श्री कृष्णा राधे राधे। और जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। श्री कृष्णा राधे राधे और डू सब्सक्राइब द चैनल।